हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये 18 जून का टॉप करंट अफेयर्स है विथ मैप एंड जीएस। और जैसा कि आप सबों को पता है, 1 से 15 जून के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने वीडियो लेकर आई है। आप जाके मंथली करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के प्लेलिस्ट हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ईयरली करंट अफेयर्स परचेज करना हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ ये मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वन डे एग्जाम पॉइंट चैनल को जरूर ज्वाइन करें और डेली क्विज जो भी टेलीग्राम पे चल रहे हैं उसको ज्वाइन करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस। आपको पता ही है मरुस्थलीकरण क्या होता है, जब जमीन बंजर हो जाए, वहाँ कोई प्रोडक्टिव खेती ना हो, और ये सब चीज़ें जब वहाँ फीचर बन जाए परमानेंट, तो उसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इस दिन पे देखा जाता है कि ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाता है, उनके लिए कोशिशें की जाती हैं कि क्या उनको प्रिवेंट किया जाए कि वो मरुस्थल ना बने, मतलब बंजर भूमि ना बने। तो ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन देखिए, मैंने कई बार बनाए हैं। और ये मनाया जाता है जून 17 को। 17 जून मतलब 4 नंबर जो है वो ऑप्शन राइट है। अब दोस्तों, मैं हमेशा जून के मंथ रिवीजन कराता हूँ, आज जुलाई के रिवीजन कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मूड चेंज होना चाहिए। और जुलाई 1 को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर डे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे भी है 1 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये कब मनाया जाता है, तो जुलाई का जो भी फर्स्ट सैटरडे आएगा वहाँ वो मनाया जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की आज़ादी में ये एक तरीके के वहाँ के गांधी थे, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। सीआरपीएफ फाउंडेशन डे मनाते हैं 27 जुलाई को। इतने दिवस आपको याद होने चाहिए जुलाई के। अब बात करते हैं थोड़े जून के भी, तो जून के जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, तो उसमें जो है 15 जून को है एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, ठीक है। 14 जून को है ब्लड डोनर डे, ठीक है। ये ऑप्शन में है इसलिए मैंने इसे मेंशन कर लिया। नेक्स्ट है AIIB अप्रूव्ड हाउ मच मिलियन डॉलर्स टू इंडिया फॉर कोविड-19। AIIB ने कितने मिलियन डॉलर को भारत की ऋण देने की घोषणा की है या फैसला किया है, तो ये ऋण है 750 मिलियन डॉलर। एक नंबर जो है ये राइट आंसर। अब AIIB है क्या, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में। और मैंने और भी कई चीज़ों का हेडक्वार्टर बताया है, चीन तो अभी काफ़ी पंगे कर रहा है, आप देख ही रहे हो। तो और जो देश हैं जो भी हेडक्वार्टर है बैंक के, जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना में ही। बैंक की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में। अब एक और बैंक आता है वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और IMF की स्थापना हुई थी 1945 में। 1 वर्ष का अंतर दोनों में है, दोनों के काम अलग अलग हैं, आपको एक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका नाम जरूर याद रखना चाहिए। और इसके जो चीफ चुने गए हैं मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा, इनके हेड बनने के बाद काफ़ी कुछ इसमें चेंज भी आया है। और मैं बता दूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब कुछ कुछ बैंक की स्थापना भी याद रखनी चाहिए, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी रिसेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो चेंज हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें पहली बार अगर आपने विजिट की है तो। विच रिवर ऑफ उड़ीसा हैज़ 500 ईयर ओल्ड एंशियंट सबमर्ज्ड टेम्पल। किस उड़ीसा के किस नदी में ये 500 साल पुराने डूबा हुआ मंदिर मिला है, महानदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा। तो बताइए राइट आंसर। और मैं मैप के साथ आपको और भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, सो वेरी वेरी सॉरी। ये महानदी जो है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो आइंदा से मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो। अब महानदी जो है वो यहाँ पे ये 500 साल पुराना मंदिर निकला है। अब उड़ीसा का मैप देखते हैं और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उड़ीसा से पूछी जाती हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये है उड़ीसा और ये पता है इस कोस्ट का नाम क्या है, नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार, हिंदी में भी SIR KAR लिखते हैं। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में एक बीच है और चंद्रभागा बीच, ठीक है, ये भारत का पहला बीच है जिसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट है उड़ीसा में आपको एक और चीज़ याद रखना, चिल्का लेक है जो कि भारत का सबसे बड़ा झील भी है और सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील है, दोनों चीज़ है चिल्का लेक। दूसरे नंबर पे है फ्रेश वाटर लेक वुलर झील और वो दूसरे नंबर पे बड़ा में है। नेक्स्ट है उड़ीसा के सारे नेशनल पार्क। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो उड़ीसा में हैं, तो उड़ीसा के जो भी नेशनल पार्क हैं उनका नाम बताइए। सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं मैंने कई बार बताए हैं, ठीक है। और महानदी की बात हो रही थी तो महानदी निकलती कहाँ से है, सिहावा नामक जगह से छत्तीसगढ़ से निकलती है, और लेकिन ये उड़ीसा को कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। भारत की जितनी भी नदियाँ इस तरफ गिरती हैं उनका नाम याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, जैसे कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेनेरू, ये सब नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो अपना एक तरीके से ईश्वरी बनाती है, ज्वारमंद नदमुख बनाती है, तो वो नदियाँ हैं कौन कौन सी, नर्मदा और तापी। ये दो चीज़ें आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि महानदी के बगल में है कौन कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगता है, झारखंड से बॉर्डर लगता है, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर लगता है, और ये बगल में है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना से बॉर्डर नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार बॉर्डर से भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जॉब पोर्टल कर्मभूमि। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, कर्मभूमि नामक जॉब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये जॉब पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है किसने, वेस्ट बंगाल ने, इसका नाम ही है कर्मभूमि। तो ये IT सेक्टर के जो भी बेरोजगार लोग कोरोना की वजह से दिक्कतें हुई हैं उनको, उसके लिए ये जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये उनको कोई जॉब देगा और किसी तरीके का काम असाइन करेगा, तो ये कर्मभूमि जॉब पोर्टल है, ठीक है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल जो है यहाँ के नेशनल पार्क क्या क्या हैं, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, और कौन कौन से नेशनल पार्क बताइए, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क। तो रिसेंट में एक सर्वे जारी हुआ था जिसमें सुंदरबन में जितने भी नेशनल पार्क थे सुंदरबन में जितने भी टाइगर थे, टाइगर बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या की बढ़ोतरी हुई है और 88 से अब 96 हो गया, मतलब अब 96 हो गया है, ठीक है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पंजाब, ये यहाँ के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, VP सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जिसे कुछ साल पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है यूनेस्को के। नेक्स्ट है बिहार, बिहार की राजधानी पटना, और यहाँ पे जितने भी 15 साल से पुराने सरकारी वाहन हैं सबको प्रदूषण की वजह से बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ पटना में ही बिहार का पहला महिला डाकघर खुला है जो कि महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड है, ठीक है। और इसी बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे कि बिहार के बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और मगध साम्राज्य जो आप जानते होंगे वो भी यहीं पे था। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनमें से एक थे बिंबिसार, और उनकी राजधानी थी राजगीर या राजगृह उस समय कहा जाता था। फिर इसकी राजधानी है अभी पटना, जिसे पाटलिपुत्र शहर से नाम जानते हैं। इस पाटलिपुत्र शहर को उदयन ने बसाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, IMD के द्वारा। और इसमें जो है टॉप पे और फर्स्ट और इंडिया की रैंक क्या है, यही दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो इंडिया की रैंक है 43, क्या रैंक है 43, पिछली बार भी 43 ही था। और इसमें सिंगापुर जो है वो टॉप पे है। कौन टॉप पे है, सिंगापुर। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये कौन जारी करता है, तो IMD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस्ड हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन जून 2020। तो RBI के हिसाब से फॉरेक्स रिजर्व कितना हो गया है
जून 2020 में। ये रिकॉर्ड हो गया है $500 बिलियन। 500 बिलियन डॉलर। 4 जो है राइट ऑप्शन है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। जब आप लोग अच्छे से इकोनॉमी पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हर देश डॉलर में करेंसी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस्ड है। ठीक है, तो अब हर देश इंटरनेशनल करेंसी रखता है, क्योंकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट हो, गवर्नमेंट को एक तरीके से रेटिंग कम हो रही हो, फॉरेक्स रिजर्व रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो है लिक्विडिटी मैनेज कर सके आरबीआई। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब अंतर पड़े तो अभी ये रिकॉर्ड बढ़ गया है $500 बिलियन। इतना ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा था। तो ये अच्छी बात है कि अगर कोई एक तरीके से बुरा टाइम आता भी है तो इसमें से $100-200 भी अगर एक्सचेंज कर लो, ठीक है, शो ऑफ कर दो, तो वो जो है बैलेंस कर देगा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको पता ही है अभी क्या सिचुएशन है। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने का ये रूल है। ये आपको डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। हो सकता है मैं भी पढ़ाऊँ तो वहाँ भी मिल सकता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, 1935 का जो एक्ट आया था उसमें उसके थ्रू ही इसकी बात की गई थी। आरबीआई की नेशनलाइजेशन होती है 1949 में। कई बार पूछा गया। पहले भारत के आरबीआई के गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और जो इंडियन थे उनका नाम था CD देशमुख, और अभी 25वें गवर्नर है शक्तिकांता दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मुंबई में। ठीक है, और इसके रीजनल ऑफिस दिल्ली में भी हैं और भी कुछ जगहों पे हैं। तो ये आपको याद रखना। विच कंट्री है ज्वाइंट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फाउंडिंग मेंबर? तो ये मैं बता दूं, ये जो है ग्लोबल पार्टनरशिप GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो भी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब विकसित देशों के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया एज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, तो ये इंडिया इसका राइट आंसर होगा। अब आपको इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो ये इंडिया कहाँ है? एशिया महादेश में है। इस एशिया महादेश का सबसे ऊंचा जगह का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जो कि है नेपाल में। इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अब इसकी सबसे निचली परत जो है उसका नाम क्या है? तो ये है जॉर्डन के पास। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। जॉर्डन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है डेड सी। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना, यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगटी शिक्यांग। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी है एशिया की। उसके बाद भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे बाउंड्री लाइन जरूर याद रखिए, जैसे कि चीन। अब मैंने आपको भारत और चीन के रिलेशन पे भी एक वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक शेयर करूंगा, जिसे जरूर देखिएगा। क्यों लड़ाई हो रहा है, किस लिए, कौन से एरिया में। यह है हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर आता है ये सिक्किम का इलाका, और ये है अरुणाचल प्रदेश। इतनी बाउंड्री जो है चाइना के साथ लगती है। 3933 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 3488 किलोमीटर बाउंड्री भारत की लगती है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ बात करें तो 1711 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री अगर लगती है भारत की किसके साथ लगती है बताइए? तो ये है बांग्लादेश। आप देखिए बांग्लादेश जो है यहाँ पे ये पूरा घिरा हुआ है, और ये हर तरफ से 3 तरफ से भारत से। तो इसकी राजधानी है थिम्पू। सॉरी भूटान की राजधानी है थिम्पू, और नगल्ट्रम वहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मैं दरअसल यहाँ ध्यान मेरा चल गया। भूटान आप समझ गए, थिम्पू और नगल्ट्रम वहाँ करेंसी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और टका यहाँ की करेंसी। म्यांमार की राजधानी है कहाँ? नैपिडाउ, और यहाँ की करेंसी है क्यात। ठीक है, वियतनाम हनोई और डोंग यहाँ की करेंसी है। कंबोडिया नोम पेन, और लाओस की राजधानी है वियंतियाने। आप इन दोनों देशों के करेंसी का नाम बताओगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और बहुत यहाँ की करेंसी है। लाओस या कंबोडिया, जो भी आपको याद हो इसका करेंसी का नाम आप कमेंट करोगे। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया था, PDF भी दिया था, तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। अब चाइना को थोड़ा समझते हैं क्यों ये पंगे कर रहा है। ये इसकी बाउंड्री लगभग 17 देशों के साथ लगती है, और ये 17 में से 14 देशों के साथ पंगा करता है। ये अब इसकी होशियारी समझें या जो कहें, बट ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है
चीन की ये नॉर्थ कोरिया से बाउंड्री लगती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कोरियन स्ट्रेट है। ये है ईस्ट चाइना सी और ये है साउथ चाइना सी, जहाँ पे ये चाहता है कि पूरा अधिकार इसका हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी थी पहले जकार्ता, लेकिन अब हो गई है ईस्ट कालीमंतन। ठीक है, फिर है मलेशिया, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, जो कि अभी किस में टॉप किया, कौन से रैंक में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड फेस्टिवल नेम्ड रज पर्व, किस राज्य ने रज पर्व नामक त्यौहार मनाया है। पहले बता दूं कि ये त्यौहार मानसून के आगमन के खुशी में मनाया जाता है और ये राज्य है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य ने रज पर्व मनाया है मानसून के आगमन की खुशी में। आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल ये कहाँ है, पशुपतिनाथ मंदिर ये है नेपाल में और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। अभी न्यूज़ में क्यों है आप जान ही रहे हो। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल है कंबोडिया में, जिसे कंपूचिया पहले कहते थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा, उसका नाम क्या है, अंगकोर वाट का मंदिर। इस तरीके से जो इंटरनेशनल मंदिर भी हैं उसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब भारत में भी कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ है, ये है उड़ीसा में। कल के करंट अफेयर्स में मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखूँगा और उसे डिटेल रिविजन कराऊँगा। नासा नेम द विच वीमेन एस्ट्रोनॉट एज ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट चीफ। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे आज सिर्फ मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही रहने चाहिए। अब नासा ने किस वीमेन मतलब औरत को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट चीफ बनाया है, तो वो है कैथी लूडर्स। कैथी लूडर्स मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। तो कैथी लूडर्स को नासा ने वीमेन चीफ बनाया है एज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो भी मिशन है उसका। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी, 1958 में। इसी 1958 में हमारे किसका स्थापना हुआ था, 1958 में भारत के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद आता है, ये क्लू है। ठीक है, इसरो, DRDO, बार्क, जो भी है इनमें से किसी एक का है। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस, इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 जून, 15 जून, 14 जून। इसको मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बड़े ही डिटेल से बताया था विथ फुल और भी मंथ के। इसको आपको कमेंट में कमेंट करना है। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो आज के कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए 2 कमेंट रख रहा हूँ। ज़्यादा मेहनत करो यार, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, बाय फॉर नाउ।